नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी व एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में जो कि आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 94वें स्थान है। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सूचकांक को जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड एवं वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है और इस सूचकांक में 107 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग 94वीं है और 2019 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 102वीं थी और इस सूचकांक के द्वारा दुनिया भर के देशों में भुखमरी एवं कुपोषण की गणना एवं इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में और इस सूचकांक में भारत की स्थान है 8वां और इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी किया गया है। और सर्वाधिक प्रभावित होने वाले भारतीय राज्यों में देखें तो इसमें पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर और दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। इस सूचकांक के द्वारा आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देशों का आकलन किया जाता है। इस सूचकांक को जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, वैश्विक मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 111वीं, ऑप्शन नंबर ए। और इस सूचकांक में जो पहला स्थान है न्यूजीलैंड का। अगला प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूचकांक में भारत को 48वां स्थान मिला है और इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन एवं इनसेड द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्वीडन है, ऑप्शन नंबर ए। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 74वें। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इस सूचकांक में जो है आइसलैंड पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 112वें और इसे विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न, मानव पूंजी सूचकांक 2020 यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूचकांक में जो है भारत 116वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी। और इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में सिंगापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 142वीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2020 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 144वीं, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। अगला प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूचकांक में जो है भारत 86वें स्थान पर है और
2019 में इस सूचकांक में जो है भारत ने 80वें स्थान पर था और इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय बर्लिन में है, जो कि जर्मनी की राजधानी है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड का है। परीक्षा में अक्सर जो है अगर पूछेगा इससे संबंधित तो भारत किस स्थान पर है या फिर कौन सा देश पहले स्थान पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में अमेरिका पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें भारत की रैंकिंग है 40वें। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यानी प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी 189 देशों की सूची में मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भारत जो है 131वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी। और पिछले वर्ष भारत 2019 में इसमें 129वें स्थान पर था। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे और दूसरे पर आयरलैंड है। और बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके प्रमुख हैं अचिन स्टेनर। और UNDP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है 77वें। इस पर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इस स्थान में जो है इस वर्ष भारत 10वें स्थान पर है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन द्वारा जारी किया गया है और इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भारत 168वें स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क। अगला प्रश्न, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत इस स्थान पर है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 91वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे। अगला, हिंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो हिंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 50वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें पहला स्थान पर है जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी। और पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत 5वें स्थान पर था। और सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में इस सूचकांक के अनुसार मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान और मलावी, अफगानिस्तान है। इसके बाद भारत का स्थान आता है। और इस सूचकांक में मौसम से संबंधित घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, ताप, लहरें आदि के प्रभाव को कम करने में विभिन्न देशों की क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।